लगभग 2000 साल से कन्नौज का इत्र पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। मुगल काल से लेकर के अब तक के जितने महान सदी के राजा हुए हैं, सभी ने कहीं ना कहीं कन्नौज का इत्र लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निष्कर्ष और आज बात करेंगे जो चर्चा हो रही है कि पीयूष जैन कन्नौज का इत्र व्यापारी। क्या है इत्र? आखिर क्या है इत्र में जो इतना पैसा उसके पास आया कहां से? दोस्तों, आपने पीयूष जैन के बारे में सारा कुछ सुना हुआ है। इतने पैसे मिले, इतने उसके पास चाबियां मिली, उसके पास इतने ताले मिले, उसके पास इतना सा सोने की ईंटें मिली। इन सब की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कन्नौज का व्यापार क्या है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन मेरे कन्नौज शहर का ही और छोटा सा कन्नौज हमारा है। इत्र और इतिहास की नगरी इसको कहते हैं। कन्नौज का जो दोस्तों मुख्य व्यापार है वो है इत्र। आज पूरी दुनिया में दो ही देश ऐसे मात्र हैं जहां पे इत्र का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहला शहर है फ्रांस का ग्रासे और दूसरा है भारत का कन्नौज। कन्नौज एक समय में राजा हर्षवर्धन की नगरी रही है, राजा जयचंद्र की राजधानी रही है कन्नौज हमारा। और कन्नौज का जो मुख्य व्यापार है वो है इत्र, यहाँ का एसेंशियल ऑयल और कंपाउंड। इत्र के बारे में तो आप जानते हो, जो खुशबू हम लोग लगाते हैं। एसेंशियल ऑयल का मतलब वो होता है कि जो चीजें हम खाते हैं उन चीजों में किसी भी चीज की खुशबू जब आती है, हम लोग कहते हैं ऑरेंज या किसी और फ्लेवर की टॉफी है, तो इसका एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है। इन चीजों का ऑयल निकाला जाता है और फिर इन चीजों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कंज्यूम किया जाता है, इनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तीसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है कि जो पान मसाला गुटखा हम लोग खाते हैं उन सभी में जो फ्लेवर आता है, आपने शायद कभी ना कभी टेस्ट किया होगा, गुटखा खाया होगा, तो उसमें जो फ्लेवर आता है वो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और ये सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है उन लोगों का जिन लोगों ने इसको इनोवेट किया है, जिन लोगों का ये सीक्रेट फार्मूला है। जब सीक्रेट फार्मूला की अगर बात करें तो केएफसी, मैकडोनल्ड, कोका कोला, इन सब के सीक्रेट फार्मूला है, वैसे ही सीक्रेट फार्मूला होता है कंपाउंड, ये पान मसाला गुटखा का। अब गलती यहां पे हुई कि जो पान मसाला का मुख्य व्यापारी है, जिसका पान मसाला गुटखा है, वो कंपनी प्रोसेस पे चलती है, उसके पीछे सिस्टम होते हैं, वो कंपनियां सीखती रहती हैं और बराबर एक अच्छे स्तर से अपने व्यापार को बढ़ाती रहती हैं। पीयूष जैन एक था लल्लू लाल व्यापारी, यानी कि गल्ले पे बैठ करके काम करने वाला व्यापारी, जिसने अपने बिजनेस में ना ही प्रोसेस थे, ना ही सिस्टम थे, ना स्ट्रेटजी थी, कुछ नहीं था, सिर्फ वो अंधाधुंध पैसे कमाए जा रहा था। गुटखा में जो मेन कंपाउंड होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है कंपाउंड। और वो कंपाउंड पूरी दुनिया में, भारत के कोने कोने में जितनी भी फैक्ट्रियां गुटखा बनाती हैं उन सभी का कंपाउंड कन्नौज से ही जाता है। कन्नौज में 90% व्यापारी आज इसी की कमाई खाता है। आज पूरा कन्नौज इत्र पे ही डिपेंड है। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि जब कन्नौज का कच्चा माल पूरी दुनिया में जाता है, पूरे भारत के कोने कोने में जाता है, तो कन्नौज में तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री होगी, बहुत बड़ा बिजनेस होगा कन्नौज का, बहुत बड़ा कोई कन्नौज शहर होगा। नहीं दोस्तों, कन्नौज में आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है। फर्क यही है कि जो कन्नौज का व्यापारी है, इसके व्यापार में कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और ये लल्लू लाल की तरह अपना व्यापार चला रहे हैं। पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी कंपनियां, इनके सिस्टम में, इनकी कंपनी में सिस्टम होते हैं, स्ट्रेटजी होती हैं, प्रोसेस होते हैं और डॉक्यूमेंटली मजबूत होते हैं। इसीलिए ये कंपनियां निरंतर एक्सपोनेंशियल ग्रो करती रहती हैं। लेकिन ये लल्लू लाल व्यापारी ना अपने गुल्लक पे बैठ करके अपने धंधे को खुद अपने हाथों से गला घोट देता है। क्यों? क्योंकि बस बात वही ना कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सीखना नहीं चाहते हैं। सीख लीजिए, आगे बढ़ जाइए और अपने बिजनेस को एक सिस्टम में ला करके, एक प्रोसेस में ला करके आगे बढ़ाइए, जिससे कि आगे आने वाले समय में कभी भी आपको इन तकलीफों का सामना ना करना पड़े। यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे, अपना प्यार आप लोग दिखा रहे हैं हमारे वीडियोस में, और आप लोगों का प्यार देख करके हमको अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अपनी बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या आपका अगर कोई ऐसी बिजनेस की प्रॉब्लम हो जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा कि मेरी ये बिजनेस प्रॉब्लम है। उस पर वीडियो हम लोग ला देंगे, हम वीडियो बनाएंगे, हमारी टीम उस पर काम करेगी।
और ऐसे ही हम लोगों का प्यार बनाए रखिएगा। अपनी बात को ख़त्म करते हैं और विनम्रता के साथ में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।